हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की। आप मैट दे रहे हैं, आप एटमा दे रहे हैं, या फिर आप सीयूटी पीजी इस तरह के एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप बैंक पीओ का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग इन सभी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही क्रूशियल होती है। तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग को बहुत ही स्क्रैच लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से, कंसेप्ट लेवल से समझेंगे और आने वाले टाइम में इसके क्वेश्चंस का जो भी लॉजिकल रीजनिंग के अंडर टॉपिक्स आते हैं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप लोग इस सीरीज को पूरा जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को और उसके साथ साथ उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस भी आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और अगर आप कंसेप्ट को और डीपली समझने के लिए इस पीपीटी को लेना चाहते हैं, इस पीपीटी को अपने हिसाब से और एनालाइज करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे कनेक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पर इस पीपीटी को हम लोग पब्लिश कर देंगे और आप कंसेप्चुअली और भी इस पीपीटी को डिटेल में समझ सकते हैं, जिससे कंसेप्ट को लेके आपके जो डाउट होंगे वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। और बहुत जल्द ही हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी देंगे, जिससे हर कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आप ठीक ढंग से प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आप मैट दे रहे हैं, एटमा दे रहे हैं, सीयूटी पीजी दे रहे हैं, तो आपका स्कोर भी इंप्रोवाइज होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि इन कंसेप्ट को मैंने समझ लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, अब आने जब भी एग्जाम आएगा तो आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन को। देखिए, ब्लड रिलेशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में, आप मैट के एग्जाम में, एटमा के एग्जाम में, या फिर सीयूटी पीजी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन पे बेस्ड मिल ही जाते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप समझें। और आज की वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के बारे में ही बात करेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो देखिए, सबसे पहले ब्लड रिलेशन एज ए कंसेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड रिलेशन बेसिकली होता क्या है और इसमें सवाल किस तरह के आते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन इज ए लॉजिकल रीजनिंग topic in which we identify the relationship between family members based on the given information। आपको एक सवाल दिया होगा, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, कुछ लाइनें दी होंगी, और आपको करना क्या होगा, घुमा फिरा के पूछा होगा कि भाई इसका रिलेशन इससे क्या है, इनका रिलेशन इससे क्या है, इसका रिलेशन इससे क्या है। तो आपको बेसिकली एक फैमिली ट्री को ड्रॉ करना आना चाहिए। इसको हम लोग फैमिली ट्री प्राइमरली कहते हैं। इसमें आप और भी जनरेशंस बढ़ा सकते हैं, इसको और भी आप बड़ा भी कर सकते हैं, बट इस तरह से आप फैमिली ट्री बनाना सीखें। और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप इस फैमिली ट्री में उसे प्लेस करें और तब उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें, तभी आप बहुत अच्छी तरह से उन सवालों को कर पाएंगे। और आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। कई लोग ब्रैकेट और ट्रायंगल का साइन यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग मेल के यूज करते हैं, इसके लिए फीमेल का यूज करते हैं। या फिर आप प्लस और माइनस का साइन यूज कर सकते हैं। दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जिसको भी आप यूज करें, बट इस फैमिली ट्री को ड्रॉ करना जरूर सीखें और सवाल के हिसाब से आप इसको ड्रॉ करें। आप इसमें सवाल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के सवाल होते हैं। एक तो आपका कोडेड पजल्स होती है, जंबल्ड क्वेश्चंस होते हैं, और रिलेशनल पजल्ड होती है। जो आपको एक पजल दिया होगी, उसमें आपको रिलेशनशिप पता करनी होती है। तो जंबल्ड में क्या होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स आर गिवन इन ए मिक्स्ड और पैराग्राफ फॉर्म एंड नीड टू बी अरेंज लॉजिकली टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछा होगा और आपको ए का बी से, बी का डी से, इस तरह से रिलेशनशिप बताना होता है। रिलेशनल पजल में क्या होता है, मल्टीपल फैमिली मेंबर्स एंड रिलेशनशिप आर प्रोवाइडेड together, candidate must analyze the entire family structure or structure to determine the required रिलेशन। तो इसमें भी रिलेशन ही पता करना होता है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा फॉर्मेट आपको चेंज हो जाता है। अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। और कोडेड रिलेशन में क्या होता है, फैमिली रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल्स। थोड़े से हार्ड सवाल होते हैं, तो आप एकदम से इन पे मत जाएं। सबसे पहले जंबल्ड और रिलेशन पजल को ही आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें। फैमिली रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंबल्स, लेटर्स और कोडेड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट टर्म्स। यहां पर डायरेक्ट टर्म्स पूछा जाता है, यहां पर आपको कोई ना कोई सिंबल से उनको आइडेंटिफाई करना होता है। द कोड मस्ट बी डिकोडेड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल
रिलेशन। तो कोड जो होता है उसको आपको डिकोड करना है और उसके हिसाब से आपको अपना सवाल का जवाब पूछना होता है। अब हम एक जंबल्ड डिस्क्रिप्शन का, जो जंबल्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, जंबल्ड क्वेश्चन में जो सबसे कॉमन बात होती है वो होती है पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पिक्चर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वुमन। ये सवाल बेसिकली इस तरह से चालू होते हैं। ए वुमन सेड टू ए मैन, एक ये वुमन ने इस मैन को बोला पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस गर्ल, इस गर्ल की तरफ उंगली करते हुए इन मैडम ने इन सर को क्या बोला, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर, इनके जो पापा हैं वो आपके ग्रैंडफादर के ओनली सन है, आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनके सन है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन, सिस्टर, डॉटर, नीस और कजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर हमने इस फैमिली ट्री को ड्रॉ किया। अब इस फैमिली ट्री के थ्रू हम समझते हैं कि इस पजल का आंसर क्या है। हर फादर, इसके जो पापा है, ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर, तो इसके ये जो मैन है इसके जो पापा हैं और ये इसके ग्रैंडफादर हो गए। तो इन्होंने क्या बोला है, ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर, आपके जो ग्रैंडफादर है उनके जो सन है, ओनली सन है, उनकी ये डॉटर है। अब आपको समझ में आ गया इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, शी इज द सिस्टर ऑफ दिस मैन, सिंपल। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सिस्टर। तो यहां पर क्या आपको एक गुगली दी हुई थी, सीधा सवाल ना पूछ के तोड़ मरोड़ के घुमा के आपसे पूछा जाता है। तो सन ऑफ योर ग्रैंडफादर, तो सन, आपके ग्रैंडफादर के सन कौन हुए, वो आपके पापा हुए। और यहां पर क्या गया है, हर फादर इज दी ओनली सन, यहां पर सिंपल कर दिया कि ओनली सन, इनके ग्रैंडफादर का एक ही सन है, दैट इज ओनली सन, वो इसके पापा है। और इन्होंने इससे क्या बोला, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है उनके सन की बेटी है, तो आपकी कौन हुई, सिस्टर हुई। तो इस तरह से आपके वो इन सवालों को थोड़ा सा गुगली समझनी पड़ती है। अभी धीरे धीरे हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको कुछ हम ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी इनको एनालाइज भी कर पाएंगे। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था, ये एक एग्जाम्पल था जंबल्ड क्वेश्चन का। अब एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं रिलेशन पजल जो होती हैं, जो रिलेशन पजल किस तरह की होती हैं, उसका क्या कंसेप्ट होता है और उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखिए, उसका एक क्वेश्चन क्या है, इजी लेवल का, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैन, हिज वाइफ, देयर 3 सन एंड द वाइफ्स ऑफ देयर सन, ईच सन हैज 1 सन and 1 daughter, tell me how many male members are there in the family। whole family में कितने लोग हैं, क्या क्या बोला गया है, एक मैन है, उसकी वाइफ है, उनके 3 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है और वाइफ का हर बच्चे का एक बेटा और एक बेटी है। तो अब आप बताइए कि उस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। इस तरीके से हमने इसको डिस्क्राइब किया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां पर हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व भी कर दिया है जिससे कि आप एक कंसेप्ट लेवल पे चीजों को समझ सके। तो यहां पर भी आपको क्या करना होता है, फैमिली ट्री बनाना होता है पूरी तरीके से। एक मैन था वहां पर, एक मैन और एक वाइफ है, ठीक है भैया, इनके 3 बच्चे हैं, 3 इनके बच्चे हो गए। अब इनके 3 बच्चों के, इन बच्चों के भी एक बच्चा, मतलब एक सन और एक डॉटर है, एक सन एक डॉटर, एक सन एक डॉटर। ये बहुत ही इजी लेवल का मैंने बताया। तो यहां पर मैं फादर एक मेल हो गया, 3 सन मेल हो गए और इन तीनों के एक एक बेटे हैं, ये 3 ग्रैंडसन हो गए, 1 फ्रॉम ईच सन, हर बच्चे का एक बेटा है। तो यहां पर टोटल फैमिली मेंबर कितने हो गए, 7। इस तरह से आपको ये सवाल जो कैसे करने होते हैं, फैमिली ट्री को ड्रॉ करके ही करने होते हैं। ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल था, लेकिन आने वाले सवाल कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और आपको घुमा फिरा के ही पूछा उसमें जाता है। यहां पर एक और हम पजल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए, कंसेप्ट के बारे में समझ में आ जाए। ए फैमिली हैज ए ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, एक फैमिली है जिसका ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है। देयर 4 सन, उनके 4 बेटे हैं, ये 4 बेटे हो गए। एंड दी वाइफ्स ऑफ ऑल सन, उन सभी की वाइफ भी हैं, 4 बेटे हैं और 4 बहुए हैं। ईच सन हैज 2 सन एंड 1 डॉटर। अब यहां पर क्या है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, हर लड़के के 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। इस तरह से इन्होंने बताया। नाउ हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। अब देखो, जब आप इस फैमिली ट्री को फटाफट से ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करना आपको आता है, तभी आप इस तरह के सवाल बहुत आसानी से
कर सकते हो। तो यहां पर क्या पूछा गया है, मेल मेंबर कितने हैं, तो कितने मेल मेंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका सही जवाब क्या है, 13। इनका इस सवाल का सही जवाब क्या है, 13। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपको लॉजिकल रीजनिंग के ब्लड रिलेशन के चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अब हम लोग एक कोडेड रिलेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे इस तरह के सवाल भी हमारे को फटाफट से क्लियर हो जाए। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको कुछ एक रिलेशनशिप दी होती है कोड में। जैसे a प्लस बी का मतलब क्या है, a इज द सन ऑफ b, a इन डैश b का मतलब क्या होता है, a इज द वाइफ ऑफ b। इस तरह से आपको पूरे सवालों के कोड दिए होते हैं। a इज द ब्रदर ऑफ b, a इज द मदर ऑफ बी। इस तरह से आपको सवाल के कोड दिए होंगे। अब इस सवाल को आपको करना होगा। यहां पर सवाल क्या दिया है, p इंटू क्यू प्लस आर, देन हाउ इज p रिलेटेड टू r। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे, a इज द सन ऑफ b, यहां पर ये वाला क्रॉस वाला रिलेशनशिप क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, मतलब p जो है वो q का ब्रदर है। ठीक है, इसके हिसाब से यहां पे हमें क्या समझ में आया, p जो है वो q का ब्रदर है। अब q प्लस आर क्या होता है, q प्लस आर का मतलब होता है a इज द सन ऑफ b। ये जो है ये इसका सन है, किसका, आर का सन है। देन हाउ इज p रिलेटेड टू आर। अब आप समझो ये दोनों भाई हैं, इसके जो पापा है वो ये हैं, तो इसके भी पापा यही हुए ना। अब हमें क्या बताना है, देन हाउ इज p इज रिलेटेड टू r, p इज रिलेटेड टू r। आपको ये हमेशा इसमें याद रखना है। यहां पर ये नहीं पूछा गया हाउ इज r रिलेटेड टू p, आपसे पूछा गया है p इज रिलेटेड टू r। तो p इज रिलेटेड टू r का मतलब क्या हो गया, p जो है वो r का सन है। समझ में आया आपको क्यों सन है, क्योंकि भैया p और q तो भाई है, यहां पर दिया हुआ है a इज द ब्रदर ऑफ b, और उसके बाद दिया है Q प्लस आर। Q प्लस आर का मतलब क्या होता है, A इज द सन ऑफ B, A मतलब Q इज द सन ऑफ R। अब R, अब यहां पे पूछा गया है देन हाउ इज P इज रिलेटेड टू R, देन P इज रिलेटेड टू R मतलब क्या हुआ, जब ये इसका पापा है और ये दोनों सगे भाई हैं, तो भाई इसका भी तो पापा ही हुआ ना। तो यहां पर ये सवाल बिल्कुल यहां पर क्लियर किया गया है, और यहां पे ही इसको आप इस तरह से फैमिली सी से ट्री से समझ भी सकते हैं। अब एक और कोडेड रिलेशन का हम सवाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कंसेप्ट के बारे में और भी क्लियर हो जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। यहां पर क्या दिया हुआ है, ये हमें रिलेशनशिप दी हुई है, यहां पर रिलेशनशिप बिल्कुल कोड्स दिए हुए हैं। इसको हम कोडेड रिलेशनशिप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर रिलेशन का यहां पर एक कोड दिया हुआ है, और इसको हमें सॉल्व करना है m डिवाइडेड बाई n इंटू p प्लस क्यू। अब देखने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर इस रिलेशन से आप समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब यहां पे क्या है, m डिवाइडेड बाई n, a डिवाइडेड बाई b का मतलब होता है a इज द मदर ऑफ b। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं, फैमिली ट्री बना के करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्चुअली बहुत समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या दिया था, m इज दी, ये सवाल यहां पर दिया हुआ है, m डिवाइडेड बाई n का मतलब होता है m इज द मदर ऑफ n, m इज द मदर ऑफ n। यहां पर हमने ये दिखा दिया। ठीक है भाई, इन्होंने दिया है n इंटू पी, n इंटू पी का मतलब क्या होता है, n इज द ब्रदर ऑफ p, n इज द ब्रदर ऑफ p। ये दोनों भाई हैं आपस में, ये भी क्लियर हो गया। और p प्लस q का मतलब हो गया p इज द सन ऑफ q, p कौन है, इस q का सन है। अब जब इसका सन है तो इसके भी तो पापा हुए। अब यहां पर क्या पूछा गया है, हाउ इज m रिलेटेड टू q, m जो है वो q से कैसे रिलेटेड है, बिल्कुल क्लियर हो गया। m कौन है, q की वाइफ है। यहां पर क्यों, आपको इस कोडेड रिलेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया। m इज द मदर ऑफ n, m इज द मदर ऑफ n, n इज द ब्रदर ऑफ p, ये इसका भाई हो गया, और p इज द सन ऑफ q। अब p कौन है, इसका p के पापा कौन है, q है। अब जब ये दोनों भाई हैं, इसकी माँ ये है और इसके पापा ये हैं, तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप क्या हुआ कि m इज दी वाइफ ऑफ क्यू। इस तरह से आपको इन सवालों को करने की कोशिश करनी पड़ती है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम में लॉजिकल रीजनिंग के और भी सवालों को हम लोग लेंगे, और अगर आप इस कंसेप्ट को समझने के लिए
आप इस पीपीटी को यूज करना चाहते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पे जाके आप सिंपली इस पीपीटी को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं वहां पर आपको ये पीपीटी डाल दूंगा, जिससे कि आप इस पीपीटी से कोडेड रिलेशन, जंबल्ड रिलेशन और भी जो रिलेशनशिप पजल है उसका आप प्रैक्टिस भी कर सकें, और आने वाले टाइम में आपको रेगुलर क्वेश्चंस भी जो प्रैक्टिस सेट्स भी हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, जिससे कि मैट, एटमा या फिर सीयूईटी पीजी इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो हमने ब्लड रिलेशन में देखे। जंबल्ड क्वेश्चंस के हमने कुछ कंसेप्ट समझे, उसके साथ साथ रिलेशनशिप पजल समझी, और हमने कोडेड रिलेशन भी समझे। इसी तरह के तीन तरह के बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ब्लड रिलेशन में देखने को मिलते हैं। अगर आप इस पीपीटी को यूज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप लिख सकते हैं, आई विल सेंड यू दिस पीपीटी, जिससे आप इस कंसेप्ट को और प्रैक्टिस कर सकें। और आने वाले टाइम में रेगुलर आपको सेट्स और प्रैक्टिस सेट्स भी, क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे, जिससे कि मैट का पेपर दे रहे हैं, एटमा का पेपर दे रहे हैं या फिर सीयूटी पीजी का पेपर दे रहे हैं, आप इस तरह के एग्जाम्स में एक बेटर स्कोर कर सकें। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ब्लड रिलेशन के अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, क्योंकि देखिए हर पूरा गेम जो है वो क्वेश्चंस का ही है। जितने आप हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो लेट अस कोलैबोरेट। आप क्वेश्चन दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चंस को यहां पर मैं सॉल्व करूं, उनको डिस्कस करूं, जिससे ज्यादातर लोगों तक वो अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस पहुंच पाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।